दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार बाबा ने द्वारिका माई में अपने ही तरीके से दीपक जला दिए। अपने ही तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा दौर था जब शिरडी में बाबा को इतनी अच्छी तरीके से लोग पहचान नहीं पाए थे कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है। तो इस वक्त बाबा का जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि लोग जो हैं वो बाबा को एक आम वैरागी समझते थे, जो कि भिक्षा लेता है, जो कि द्वारिका माई में बैठता है। लोगों को ये भी एहसास नहीं था कि बाबा जो हैं वो कोई भी आम मनुष्य नहीं है। तो किस तरीके से अपने अंदाज से बाबा ने दीपक जला दिए द्वारका माई में, हम इस बारे में जानेंगे। होता क्या था कि बाबा को रोशनी का बहुत शौक था। बाबा द्वारका माई में भक्तों से कहकर और खुद भी कई बार दीपक जलाया करते थे और पूरी द्वारका माई को जगमग कर दिया करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि बाबा जो है वो भिक्षा लेने निकला करते थे, तो जितने भी व्यापारी थे गांव के, उनसे बाबा तेल लिया करते थे। वो थोड़ा थोड़ा तेल देते थे और एक टमरेल भरकर तेल हो जाता था, तो बाबा द्वारका माई में आकर दीपक जलाया करते थे। अब हुआ ये कि सब जो व्यापारी थे शिरडी गांव के, उन्होंने सोचा कि ये जो वैरागी है, ये जो साधु है, ये आता है, हमसे तेल लेकर चले जाता है और हमें भिक्षा में देना पड़ता है, बदले में ना कोई पैसे ना कोई चीज़, तो हम इसको तेल दें क्यों। ये उनके मन में अहंकार आ गया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि ये दीपक जला पाता है जिस वजह से इसका जो आधार है वो हम हैं, मतलब हम हैं तो ये दीपक जला पाता है। तो ये सोच लिया उन्होंने और आपस में एक फैसला किया कि आज के बाद से इन्हें कोई भी तेल नहीं देगा दीपक जलाने को। बाबा इस बात से अनभिज्ञ थे, या फिर अनभिज्ञ होने का बाबा एक रास रच रहे थे। तो बाबा निकलते हैं द्वारका माई से बाहर और शिरडी गांव में जाते हैं। नॉर्मल जैसे बाबा चलते थे तो वैसे भिक्षा लेते हुए बाजार में चले जाते हैं और वहाँ से व्यापारियों से तेल मांगने के लिए बोलते हैं। अच्छा, व्यापारी तो फैसला करके बैठे थे, उन्होंने बोला कि हम तेल नहीं देंगे। और ऐसे करते करते अलग अलग व्यापारी ने अलग अलग बहाने बना दिए। बाबा ने इनसे किसी से भी कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप द्वारका माई में आ गए। द्वारका माई में दूसरी तरफ जो भी भक्त थे वो सोच रहे थे कि आज तो दीपक नहीं जल पाएंगे। वहीं जो व्यापारी थे वो चुपके चुपके बाबा का पीछा करते हुए द्वारका माई आए और उन्होंने सोचा कि अब दीपक कैसे जलाएंगे ये, क्योंकि हमने तो तेल दिया नहीं है। तो वो छुप कर ये बातें देख रहे थे। बाबा द्वारका माई आ गए और कुछ भक्तों को निराश देख बाबा ने सोचा कि निराश नहीं होना, दीपक तो जलने ही हैं। एक टमरेल था, टमरेल एक छोटा सा डब्बा होता है और उस टमरेल में बहुत थोड़ा सा तेल था जो एक दीपक के लिए भी काफ़ी नहीं था। तो बाबा ने उस टमरेल को उठाया और देखने वाली बात यह है कि बाबा ने मटका उठाया, पानी का घड़ा उठाया और वो पानी का घड़ा उस टमरेल के अंदर डाल दिया। दूसरी तरफ द्वारका माई के बाहर छुपकर जो व्यापारी देख रहे थे वो सोच रहे थे कि ये पानी में तेल क्यों मिलाया जा रहा है, इससे क्या होगा। उस टमरेल को भरने के बाद बाबा उसको पी गए और पीने के बाद जब वो पानी निकाला गया और अलग अलग दीपक में भरा गया और दीपक भरने के बाद सब जो व्यापारी छुपकर देख रहे थे वो हंस रहे थे मनी मन कि पानी से दीपक कैसे जल सकते हैं। लेकिन फिर जब बाबा ने दीपक जलाए तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि असल में जो वो सोच रहे थे कि बाबा उन पर निर्भर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तेल वो बाबा लेकर जाते हैं उनसे, ये उन्हीं का उद्धार करता है, ना कि बाबा को तो तेल की भी ज़रूरत नहीं दीपक जलाने के लिए। तो बाबा ने ये साबित कर दिया और उसके बाद जो दीपक हैं वो पूरी द्वारका माई में जलाए गए और रात भर वो दीपक बिना बुझे जलते रहे। अपनी गलती का एहसास व्यापारी को उस दिन हुआ कि वो तो सोच रहे थे कि वो जो साधु है वो उन पर निर्भर है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बाबा किसी पर निर्भर नहीं है, आप सब ही बाबा पर निर्भर हो। तो ये सोचकर जो व्यापारी हैं उनको बहुत गिलानी हुई और उन्होंने जाकर बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा ने कहा कि आगे से ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी मत करना। यहाँ से हमें एक बहुत खास बात जानने को मिलती है। पहली तो ये कि बाबा ने जो दीपक जलाए वो पानी से जलाए, और दूसरी बात ये कि व्यक्ति को कई बार अहंकार हो जाता है। अहंकार के साथ साथ वो ये समझने लगता है कि जो भी संसार में हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है और अगर वो नहीं होगा तो ये संसार नहीं चल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार कल भी था जब आप नहीं थे, संसार आगे भी होगा जब आप नहीं होगे, लेकिन जो अहंकार है वही आपके अंदर है और आपकी वजह से दुनिया नहीं चल रही। ये दुनिया सिर्फ है जिसमें आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। ये जो घटना है, ये जो अनुभव है वो उन व्यापारियों को हुआ था, लेकिन हम सब के लिए भी खास सीख ये है कि कभी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी वजह से ही दुनिया चल रही है। तो बाबा ने बहुत खास बात बताई और अपने ही अंदाज से जो दीपक हैं वो जला दिए द्वारका माई में। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा की जो अनुभव हुए हैं भक्तों के साथ, वो हर भक्त को कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर गया है और जो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सिखा कर लाता है। क्योंकि बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी स्टोरीज़ है, जितनी भी हिस्ट्री है, उसमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सीख ऐसी छुपी होती है जो हमको भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर आप ऐसी घटनाएं जानना चाहते हैं, असली कहानी, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नया अनुभव या फिर एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।